भारत के सबसे प्रसिद्ध 10 हिंदी टीवी चैनल पर हर साल 50 से भी ज्यादा नए धारावाहिक शुरू होते हैं और बंद हो जाते हैं, पर कुछ ही धारावाहिक ऐसे होते हैं जो दर्शकों के दिलों में विशेष जगह बना पाते हैं। पहले के धारावाहिकों में एक अच्छी कहानी के साथ साथ कलाकारों का अच्छा अभिनय भी देखने को मिलता था। वही आजकल कहानी कम और अजीब सा ड्रामा ज्यादा होता है। लोग कई महीनों के बावजूद भी उन धारावाहिकों के पात्रों से जुड़ नहीं पाते। ऐसे समय में 13 जुलाई 2020 को स्टार प्लस चैनल पर अनुपमा सीरियल शुरू हुआ और कुछ ही दिनों में इस सीरियल ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और टीआरपी चार्ट में नंबर 1 की जगह ले ली। आलम यह है कि जो लोग हॉटस्टार पर ये सीरियल देखते हैं वो सुबह उठते ही सबसे पहले अनुपमा सीरियल का लेटेस्ट एपिसोड देखते हैं। ये धारावाहिक लोगों की रूढ़िवादी सोच तोड़कर उन्हें आईना दिखाने का काम कर रहा है। चलिए जानते हैं कि अनुपमा धारावाहिक में ऐसा क्या है जो लोग इस सीरियल को इतना प्यार दे रहे हैं। पहली बात, एक महिला किरदार के चरित्र में विभिन्न रंग। अनुपमा ने इस धारावाहिक में अब तक अपने व्यक्तित्व के विभिन्न रंग पर्दे पर दिखाए हैं, जैसे एक अच्छी पत्नी, अच्छी माँ, अच्छी बहू, अच्छी सास, अच्छी दोस्त, अच्छी बेटी, अच्छी शिक्षक और सशक्त एवं दृढ़ संकल्प वाली महिला। और सभी में दर्शकों ने अनुपमा को पसंद किया है। दूसरी बात, शादी के बाद पति कितनी भी गलती करे पर उसे औरत तलाक नहीं दे सकती। अनुपमा अपने पति वनराज शाह और काव्या के रिश्ते की सच्चाई जानने के बाद टूट जाती है, लेकिन फिर उसने हिम्मत दिखाई और वनराज से तलाक लेने का फैसला किया। ये फैसला अनुपमा के लिए मुश्किल था, लेकिन उसने पूरी जिंदगी घुट घुट के जीने के बजाय तलाक लेना बेहतर समझा। और दूसरी बात, जब दो लोगों में प्रेम नहीं है तो उनका अलग होना ही बेहतर है। तीसरी बात, 25 साल तक सिर्फ घर चलाने वाली अनुपमा ने जब अपनी डांस एकेडमी खोलने का फैसला लिया तो ये सबके लिए हैरानी वाली बात थी। वनराज को अनुपमा का डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अनुपमा ने एकेडमी खोली और उसे अच्छे से चलाकर बता दिया कि वो कितनी सक्षम है। और इसके बाद जब अनुपमा की लाइफ में अनुज कपाड़िया की एंट्री हुई तो अनुज ने अनुपमा का एक बिजनेस आइडिया सुनकर उसे पार्टनरशिप ऑफर की। अनुपमा ने दिल की सुनी और अब वो घर के साथ साथ अपने अधूरे सपनों को भी जी रही है और उसने सिद्ध कर दिया कि घर चलाने वाली महिला बिजनेस भी चला सकती है। चौथी बात, अपनी माँ को अच्छे से समझने वाला और हर मुश्किल फैसले में अनुपमा का साथ देने वाला छोटा बेटा समर भी दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है। सुख हो या दुख, दोनों माँ बेटे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई देते हैं। पांचवी बात, आप हाउस मेकर हो या ऑफिस वर्कर, खुद पर यकीन होना बेहद जरूरी है। अनुपमा किसी भी काम को पूरे यकीन और 100% लगन के साथ करती है, इसलिए हर काम में सफल भी होती है। छठी बात, इस सीरियल में अनुपमा 3 बच्चों की माँ है और वो परिवार और काम दोनों को बराबर महत्व देती है। वो इसके लिए सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती है, फिर स्कूल जाकर कुकिंग क्लास करना और बाद में बच्चों को डांस सिखाती है, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं आती। सातवीं बात, बहुत सहयोगी ससुर जी। आज के समय में बहुत कम देखने को मिलता है कि जब कोई ससुर अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार दे। अनुपमा के ससुर भी कुछ ऐसे ही हैं। अनुपमा का फैसला कुछ भी हो, लेकिन उसके ससुर जी हमेशा उसके साथ खड़े दिखाई देते हैं। आठवीं बात, अनुपमा और अनुज की दोस्ती। तलाक के बाद अनुपमा जिंदगी में कई उतार चढ़ावों से गुजर रही थी, तभी उसके बचपन की दोस्त देविका अनुपमा को कॉलेज रियूनियन पार्टी में ले जाती है और वहीं पर अनुज कपाड़िया की एंट्री होती है। अनुज कॉलेज के दिनों से ही अनुपमा को एक तरफा प्रेम करता है। हालांकि घर में कई लोगों को अनुज और अनुपमा की दोस्ती से दिक्कत थी, लेकिन इस बार अनुपमा ने सिर्फ अपने दिल की सुनी। नौवीं बात, रिश्ते निभाने के साथ साथ हर महिला को अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। वो भूल जाती है कि वो भी एक इंसान है और उसे भी जीने का हक है। अनुपमा ने भी खुद के बारे में थोड़ा देर से सोचा और अब वो किसी भी हालत में अपनी खुशियों के साथ समझौता नहीं करना चाहती, जो कि एक तरह से सही भी है। एक झूठे रिश्ते से निकलकर अनुपमा खुद के लिए जीना सीख रही है, जो एक इंसान के लिए बेहद जरूरी है। 10वीं बात, ज्यादा पढ़े लिखे होना इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं है कि वो व्यक्ति समझदार और व्यावहारिक होगा, और किसी का कम पढ़ा लिखा होना ये बिल्कुल नहीं बताता कि वो व्यक्ति बड़ी जिम्मेदारी ठीक ढंग से नहीं निभा सकता। इस धारावाहिक में आप वनराज और अनुपमा को ही देख लो। इसलिए दोस्तों, अनुपमा देखिए और उससे कुछ सीखिए। वैसे कौन कौन अनुपमा देखकर उसकी टीआरपी बढ़ा रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।